प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद। आज इस पवित्र वक्त पर मुझे परमेश्वर फिर से आप लोगों के बीच में आने के लिए मौका दिया है। उस महान परमेश्वर जो अत्यंत प्रेम हमें करते हैं, हमें अपने लिए चुना है इस संसार में भर में की। आज मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस संसार में कितने ज्ञानी पंडित हैं, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन प्रभु उन सब को नहीं चुन करके मेरे प्रिय भाई बहन आपको और मुझे चुना, अपने संतान होने के लिए, अपनी चेला होने के लिए, अपने बिलीवर्स होने के लिए आपको और मुझे चुना इस संसार में। मैं इसलिए बहुत गर्व अनुभव करता हूँ दयावंत परमेश्वर के लिए, जो मुझे दया की है और अपनी परिचय दिया, जिससे कि मैं उसके नाम से हम आशीष और अनुग्रह पा सकता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, आज तब जानते हैं कोविड-19 की वजह से सारा विश्व भयभीत है, लड़ रहे हैं उससे। सरकार लड़ रहा है, डॉक्टर लड़ रहे हैं, पुलिस लड़ रहे हैं, जगत के सारे लोग लड़ रहे हैं। आज दिन प्रतिदिन रात एक कर दे रहे हैं। किसी का माँ चला गया, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बहन, सब एक दूसरे में अलग अलग हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन आज मैं इस बात को चिंता करता हूँ, सोचता हूँ, धन्यवाद करता हूँ ईश्वर को कि मुझे इन तमाम सारे क्लेशों से दूर रखा है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को भी निश्चय इस सारे तमाम क्लेश और संकट से भी दूर रखा है, और हमेशा के लिए वो दूर रखेगा ही। इस संकट आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में आने नहीं देगा। इस क्लेश को हमारे जीवन में एंट्री करने नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, महान प्रभु को धन्यवाद हो, महान ईश्वर की जय जयकार स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आशा करता हूँ सबके अच्छा होंगे और प्रभु निश्चय आपको आशीष करेंगे, प्रभु आपको अनुग्रह करेंगे, आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करेंगे, आपके जीवन में हर एक तकलीफों को वो मदद करते हुए आपकी सारे रोगों से वो छुटकारा कर चुके होंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं एक विषय की लेकर यहाँ मैं आप लोगों के पास आया हूँ। वो विषय यह है कि मैं आज ये सवाल करना चाहता हूँ आप लोगों के अंदर कि आप लोग परमेश्वर का कौन है, प्रभु यीशु ख्रिस्त का कौन है। 1 सेकंड 2 सेकंड आप सोचिए, तो विचार कीजिए आपके मन में कि आप कौन हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं विश्वासी हूँ, प्रभु का बेटा हूँ, परमेश्वर के संतान हूँ, लेकिन इससे भी अद्भुत बात है, इससे भी बड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का वो है। आज हम देखेंगे 1 कुरिन्थी 3 अध्याय का 16 पद। यह एक स्पेशल मैसेज हमारे बीच में है। बाइबल कहता है यहाँ पर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। बेटा है, विश्वासी है, प्रजा है, उनकी निज प्रजा है, पर्सनल प्रजा है उनकी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई वो कि परमेश्वर के आप और में मंदिर है। उसने हमें बनाया है अपने लिए, जैसे आप घर बनाए हुए हैं अपने लिए। एक वो छोटा सा उदाहरण आप जानते हैं, चिट्टी आपके घर में नहीं रह सकता, आप चिट्टी के घर में नहीं रह सकते, आप चूहे के घर में नहीं रह सकते, चूहा आपके घर में नहीं रह सकता। इसलिए तो चूहा आपके घर में और छेद करके वो रहता है। इसलिए चिट्टी आपके घर में यदि रहना चाहे भी तो वो छेद बनाकर रहती है। इतनी बड़ी घर है, उसके लिए कोई काम की नहीं, उसके लिए अपना पर्सनल बनाना पड़ता है। उसी तरह मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर यहोवा ने भी अपने लिए एक मंदिर बनाया, एक घर बनाया है, विश्राम स्थान बनाया है, वो है आप और मैं। परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो। हालेलुया। लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्या इस मंदिर में वाकई में आज मेरा परमेश्वर है, आपका यहोवा परमेश्वर है जिस मंदिर को उसने बनाया है। ये आपके जीवन में सवाल होती है। आज कई बार रोते हैं हम, कर प्रार्थना सुनाई नहीं देती। आज हम कब प्रार्थना करते हैं नहीं सुनाई देता, हमें कोई प्रार्थना का कोई मायने नहीं रखता। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज इसी विषय को लेकर मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस हृदय, इस मंदिर, ये शरीर परमेश्वर की है, लेकिन इसमें आज क्यों प्रभु वास नहीं करता। आज दूर खड़े हैं, मसीह यीशु ख्रिस्त दूर है। बाइबल कहता है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुने, मुझे अंदर प्रवेश कराए। दर्द लगता है ना, कितनी अद्भुत दर्द। इतनी परमेश्वर इतने दिन बनकर है हमारी जिंदगी में। वो परमेश्वर कितने दयावंत परमेश्वर है।
कि खुद के घर में, खुद के मंदिर पर नहीं रहकर वो बाहर है, क्योंकि आप और मैंने उस प्रभु को जगह ही नहीं दिया। आज बस जुबान पर उसकी तो नाम है, जुबान पर उसकी नाम है, उसके विषय में हम बातें करते हैं, लेकिन हमारे शरीर हृदय में वो नहीं है, वो हमसे दूर है। क्यों नहीं रहते? इसलिए कि उसकी मंदिर पर झूठ रहता है, उसकी मंदिर में गंदे बातें रहती है, उसकी मंदिर में गंदे सोच रहता है, उसकी मंदिर में चुगली चौपटी रहती है, उसकी मंदिर में क्रोध रहते हैं, उसकी मंदिर में मारपीट रहता है, उसकी मंदिर में नाशा पानी रहता है, उसकी मंदिर में खैनी गुटखा रहता है, उसकी मंदिर में सिगरेट रहता है, उसकी मंदिर में बुरी संगति रहती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, उसकी मंदिर में चोरी डकैती, कई प्रकार की बुरी सोच उसकी मंदिर में रहती है। तो मसीह यीशु क्रिस्त उसके साथ कैसे वास करेगा, कैसे रहेगा वहां? वो बाहर है, क्योंकि इन तमाम सारी बातों को आने के लिए आप और मैंने अधिकार दी है। उस शैतान की एक सैनिक है वो सब, शैतान के एक हथियार है वो। चोरी, डकैती, लूट, झूठ, गंदे शब्द, गंदे बातें, गंदी सोच, बुरी कल्पना करना, दूसरों को बुराई करना, दूसरों को ठट्टा करना, दूसरों को मजाक करना, इन तमाम सारी बातों को हम ही ने उस परमेश्वर महान प्रभु के मंदिर में हम जगह दे दिए हैं, उसको हम वास किए हुए हैं। मेरे प्रभु बहन अब और जाने का नाम नहीं करता। लोग कहते मैं जब गंदा बात नहीं करता तो मैं, मेरे मुंह से बातें नहीं निकलती, मैं झूठ नहीं कहता तो मेरे काम बनता नहीं। आदि बन चुकी है। मैं नशा नहीं करता तो मैं जी नहीं पाऊंगा। क्रोध ऑटोमेटिक मेरे अंदर में हो जाता है, क्योंकि उसने जगह बना चुकी है, वो जगह बनाया है। अब चाह करके भी, अब सोच करके भी, अब बोल करके भी उस शैतान को आपके अंदर से निकाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर आपकी अपने मंदिर से बाहर है, बाहर बैठा हुआ है, बाहर है, वो आपके अंदर तो है ही नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। इस शब्द को सुनते ही मेरी रूह कांप जाती है कि मैं परमेश्वर की मंदिर हूँ, और इस मंदिर के अंदर इतनी सारे शैतान के सैनिकों को यहाँ अंदर रखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, हम उस बात को स्मरण करेंगे जब यीशु क्रिस्त जगत में आए। तो बाइबल कहता है मत्ती 21 अध्याय का 12 पद यहाँ लिखी जाती है, मैं स्पीड पढ़ूंगा। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। बाइबल कहता है यहाँ पर यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और शरीफों को, फेड़ी और कबूतर बेचने वालों को चौकियां उलट दी। बाइबल और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का के खाने के बनाते हो। हालेलुया। और देखिए मेरे प्रिय भाई, प्रभु जब उनके उस मंदिर में आए तो गुस्सा हुआ, क्रोध की, कि बाइबल कहता, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रार्थना तो होती नहीं, प्रार्थना करने से नींद आता है, बाइबल पढ़ने से नींद आती है। क्यों नींद आती है? वचन सुनने का मन नहीं करता, वचन सुनते ही हमें बोरिंग लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि उस चीज नहीं है ना जो मंदिर में जो रहना चाहिए, जो मंदिर में जो चीज रहना चाहिए वो है ही नहीं। तो किसका दिल, किस तरह ये सारी बातों को वो पसंद करेगा, चॉइस करेगा? मेरे प्रभु भी इसलिए नींद आता है क्योंकि हम प्रभु के मंदिर में नहीं है हमारे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, तो इस सब से हम दूर कैसे रह सकें? ये सब दूर जाएगा कैसे? हम चाहकर भी नहीं जा पा रहे हैं, चाहकर भी हम इनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे? इसलिए क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं। लेकिन हाँ, आज से यदि आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरे जिंदगी में आ, यदि आज परमेश्वर को बुलाते हैं अपने जीवन में, तो वो आकर वो साफ करेगा। बाइबल के बताता है
यीशु ने मंदिर के व्यापारियों से जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। ओके, निकाल दिया उन सबको, और शरीफों को, पेड़ी और कबूतर बेचने वालों को चौके उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर परमेश्वर का घर कहलाएगा, परमेश्वर का घर कहलाएगा। उन सबको भगाया, डांटा, उनकी उलट पलट कर दी उस व्यवसाय। आज व्यवसाय ही तो है। चोरी हमारे अंदर छिपी हुई है और चोरी करते हैं। गंदे बातें हमारे अंदर छिपी हुई है। प्रभु ने कहा जो अंदर रहता है वो बाहर निकलेगा। मतलब अंदर कौन है जो बाहर निकलते हैं गंदा बन करके, क्रोध करते हैं, छोटा छोटा बातों में अपने माँ बाप भाई बहनों को गुस्सा कर देते, क्रोध कर देते हैं। छोटी बात, अच्छी बात, बुरी बात, कोई भी बात हो, हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कैसे? क्योंकि अंदर वो बैठा हुआ है, वो व्यापार कर रहा है आपके साथ, वो बिजनेस कर रहा है। मर्डर क्यों होता है? थोड़ा सा क्रोध एक दिन हत्या का कारण बनेगा, और छोटा सा झूठ एक दिन बहुत बड़ा झूठ कहने के कारण बनेगा, और छोटा सा चोरी आपको विराट डकैत बनने में मदद करेगा। इसलिए से प्रभु से कहे, हे परमेश्वर, तू मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ। प्रार्थना करे प्रभु से, कहे, आज मान नहीं करेगा प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। प्रभु को नजदीक लाइए, मंदिर का नजदीक लाइए। अब उसको ढूंढिए, खोजिए, परमेश्वर आपके नजदीक आएगा। और आपके अंदर, इस मंदिर के अंदर जो व्यवसायी कर रहे हैं, जो शैतान डेरा बंधा हुआ है, जो शैतान डेरा डाला हुआ है, उन सब से, उन तमाम शैतानिक ताकत से परमेश्वर हमको दूर करेगा और साफ सुथरा करेगा। उसके बाद क्या होगा जानते हैं? आइए पढ़ेंगे, 14 पद पढ़िए। जब साफ करने के बाद क्या हुआ, उस मंदिर को शुद्ध करने के बाद क्या हुआ, लिखा है 14 पद में सा, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। आज रोगी तो हैं, चंगाई नहीं मिलती, मेडिसिन खाते हैं तो भी नहीं मिलता। आज कई सारी जरूरत बातें हैं आपके जीवन में मिलती नहीं। आज कई सारे, या क्यों लिखा अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए? हाँ, अंधे और लंगड़े ही क्यों आए भाई, और दूसरे के विषय में लिखे नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर काम करेगा, ज्योतिर्मय काम करेगा, जो आपको अंधकार में नहीं दिखता। आप लंगड़े हैं जो करने नहीं सकते, आज आप सक्सेस नहीं है, कोई बात आपके द्वारा हो नहीं पा रहा है, अब चाहकर भी उसे नहीं प्राप्त कर रहे हैं। लंगड़े ही तो है ना, इसलिए तो नहीं कर पा रहे। अब अंधे हैं ना, इसलिए नहीं देख पा रहे। जो अच्छाई बुराई, प्रभु ने उस मंदिर में बैठा, जब वो सब हुआ, सब कुछ ठीक होने लगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपके जीवन में जो कुछ भी आप सफलता होने का कारण यह है मंदिर में वो नहीं। आप जो चीज देखते हैं नहीं देख पाते हैं, इसका कारण आप अंधे हैं, लंगड़े हैं, सक्सेसहीन है, सफलता नहीं मिलता। कोशिश करने के बावजूद भी हमें सक्सेस नहीं मिलती। इसलिए क्योंकि हम लंगड़े हैं ना, इसलिए उनके जैसा दौड़ते नहीं। हमारे दोस्त दौड़कर पार हो जाता, हम दौड़ पाएंगे नहीं सकते, क्योंकि हम लंगड़े हैं। बाइबल कहा मंदिर पहले शुद्ध होगा, उसके बाद मसीह परमेश्वर वहां बैठेंगे, उसके बाद उन सभी को चुकाएंगे। क्या जब तैयार हैं? क्या चाहते हैं कि प्रभु आप में वास करेगा? यदि हाँ, तो आज से प्रार्थना शुरू कीजिए, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, प्रभु को बुलाइए, प्रभु के सामने जाइए। इस मंदिर को शुद्ध करेगा और लोग देखकर वाहवाही करेंगे। प्रभु की आशीर्वाद आपके साथ है, प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।